पाक तुर्किया दोस्ती नई बुलंदियों पर, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक, तजारती हजम $5 अरब तक ले जाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं उम्मीद है कि तुर्क सदर का दौरा बहुत मुस्बत साबित होगा। वाहिदों पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करेंगे। पायदार शराकतदारी को मजीद फरोग मिल रहा है। रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म का तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तमाम सहूलियात देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गजा पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। तुर्किया ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। कश्मीर हो या गजा, तुर्क सदर ने तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान कब्रस के मामले पर तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात का एलामिया जारी। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दिफाई पैदावार और तवानाई के मुआहिदे, तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को भी मजीद वसअत दी जाएगी। तुर्की ने मसले कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का ऐलान कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का आज़म। गजा पर इसराइली कब्जा मुस्तरद। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखने का ऐलान। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाकिस्तान की कोशिशों के हामी हैं। मसले कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। यहाँ ताजरों को सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। मुस्तकबिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कायद आज़म और इलामा इकबाल को तुर्क कौम का हीरो करार दे दिया। पाक बिजनेस तुर्किया फोरम में शिरकत के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आसफा भुट्टो जरदारी भी शरीक थी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कारों का तोहफा। सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस से मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का वालेहाना इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने PF के लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास देखा। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया गया। तुर्क सदर की आमद पर दोनों मुल्कों की कौमी तराने बजाए गए। रजब तैयब एर्दोगान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुसाफा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए खैर मकदमी नगमा भी जारी किया गया। तुर्क सदर का नूर खान एयरबेस पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी। वज़ीर आला पंजाब की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल अमीना एर्दोगान से मुलाकात। मरियम नवाज ने तुर्किया की खातून अव्वल का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकोनॉमी की तकरीब में शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान खातून अव्वल का मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना और गहरी दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि अमीना एर्दोगान की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सफाई के लिए हमें बैनुल अक़वामी तरीक़ेकार से रोशनास करवाया। तुर्की के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की बदौलत पंजाब में जदीद, मौसर और पायदार सफाई का निज़ाम तश्कील दिया। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। अगर मुझे कोई ख़त मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में ज़हराने की तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। मुल्क आगे बढ़ रहा है और इसे आगे बढ़ना है। क्या फरेब दिल को दिए इस तराब में उनकी तरफ से आप लिखे ख़त जवाब में। अब वो आर्मी चीफ़ की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से खतूत अपने नाम भी खुद ही लिखना शुरू कर देंगे अपनी तसल्ली के लिए, और तो कोई नहीं है। क्या फरेब दिल को दिए इस तराब में उनकी तरफ से आप लिखे ख़त जवाब में। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बानी PTI के ख़त पर शायराना तबसरा। तंज किया कि बानी PTI जिनको ख़त लिख रहे हैं ना वो ख़त पढ़ना चाहते हैं ना ही जवाब देना चाहते हैं। ये एक बेकार की मश्क है।
350 सफात का खत बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस को भी लिखा। न जाने ये खत कहां से आते हैं, कौन लिखता है और उनके क्या अज़ाइम हैं। इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई के IMF को भेजे गए डॉसियर पर भी सवाल उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, खत के मामले पर आर्मी चीफ ने मुख्तसर और जामे जवाब दिया। बानी पीटीआई का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। उनकी चालों को हर कोई समझता है। जो खत चीफ जस्टिस को लिखा गया वो शायद मीडिया को जारी नहीं किया गया। ये एक ओपन लेटर है। ओपन लेटर का मतलब ये नहीं होता कि ख़त जिस तरह आप ख़त लिखें उसका जवाब आए, उसका जवाबुल जवाब दें। ओपन लेटर का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ में ख़राबी देखते हैं तो वो उसकी निशानदही कर सकते हैं और उसकी नसीहत भी कर सकते हैं कि उसको किस तरह ठीक किया। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम तीसरा खुला खत। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें। बानी का खत ओपन लेटर था। ओपन खत का मतलब ये नहीं होता कि इसका जवाबुल जवाब आए। खत का मतलब है कि अगर बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म किसी चीज़ में कोई खराबी देखी है तो उसकी निशानदही कर सकते हैं। खत लिखने का मकसद खराबी की निशानदही करना और उसका हल बताना है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से क्यों निकाला? खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई रहनुमाओं ने सवाल उठा दिए। शहरयार अफरीदी का बानी पीटीआई का फैसला मानने से ही इनकार। जुनैद अकबर ने भी नजरसानी के लिए बानी से मुलाकात का ऐलान कर दिया। कहा, बुरे वक्त में साथ देने पर शेर अफजल मरवत का एहसानमंद हूँ। शहरयार अफरीदी ने दावा किया कि अडियाला जेल में पार्टी रुकनियत मनसूखी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मैं खुद अडियाला जेल में मौजूद था। शेर अफजल मरवत की पार्टी से छुट्टी मैंने नहीं करवाई। सलमान अकरम राजा ने मामले को पार्टी का अंदरूनी फैसला करार दे दिया। कहते हैं, मामले पर बात नहीं करना चाहता। ये तमाम अमल बानी पीटीआई ने पार्टी में नज़्म ज़ब्त के लिए किया है। उधर शेर अफजल मरवत पीटीआई से निकाले जाने पर दुखी। कहते हैं, ऐसा महसूस होता है कि फैसला उन अफराद ने दिलवाया जिन्होंने उन्हें कभी पार्टी में कबूल ही न किया। जल्द मीडिया के सामने आकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करूंगा। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर की बानी के साथ मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को सूबाई हुकूमत के मामलात और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर भी बातचीत हुई। मेहमान वफ्द जजेस को नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिला। चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर चला दिए। बोले कि IMF को इतनी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं कि अदालतों में ये होता रहा है, इस पर एक्शन लिया जाए। चीफ जस्टिस से मुलाकात में IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए। उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मैरिज पर बात करें। कौन सा शख्स था कि जिसको बानी पीटीआई के दौर में सजा न हुई? खैबर पख्तूनख्वा में जहां ये झुर्लू फेर कर जीते वहां ट्राइब्यूनल्स में तारीखें लेते हैं। ऐसा जानिबदार इलेक्शन कमीशन नहीं देखा जो पार्टी बन जाए। शफाफ इंतखाबात न होने पर गैर नुमाइंदा लोग ऐवानों में बैठते हैं। ऐसे लोग अवाम के लिए नहीं, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कवानीन बनाते हैं। सेनेटर शिबली फराज का वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़ को जवाब। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर करप्शन के संगीन चार्जेस थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितने सियासी कैदी आज जेल में हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शिबली फराज का पीटीआई को कहीं भी जलसा न करने देने का शिकवा। डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों से मुलाकात का फैसला। IMF मिशन की आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ मुलाकात होगी। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राबिता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट मियां रऊफ ने IMF मिशन को 3 बजे बुला लिया। वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट बार को मुलाकात के लिए निजी होटल मदऊ किया। जराये के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने निजी होटल में मुलाकात से इनकार किया। मियां रऊफ ने
IMF मिशन को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुलाकात की दावत दी। सुप्रीम कोर्ट के नए 7 जजेस आज हल्फ उठाएंगे। पहली बार ओपन एयर तकरीब हल्फ बर्दारी का फैसला। जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और 7 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई। जजेस, उनके अहले खाना और उफ़क़ा भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी जुमेरात को होना थी, जो जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी कर दी गई। उधर जस्टिस सरफराज डोगर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात आज ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि मुल्जिमान को आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा कि एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी मिलिट्री कस्टडी मांगी गई है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि निज़ाम यह है, इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस शमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आप मफरूज़ों पर न जाएं। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने पीका एक्ट को फीका एक्ट करार दे दिया। पीका कानून पर सहाफ़ियों के साथ खड़े होने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हम सियासी लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं। PTI और JUI को लड़ाने और तकसीम करने की कोशिश की गई। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, पीका कानून पास करते वक्त कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। जरूरी था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस साथ बैठा जाता। कराची में ट्रैफिक हादसात न रुकने पर सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के सीनियर अफसर पीर मोहम्मद शाह को DIG ट्रैफिक कराची लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। उधर हैवी ट्रैफिक के दिन के औकात में कराची में एंट्री के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, रोजाना अखबारात में आता है हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकती। इक़दामात करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। कराची के शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर दाखिला ने नाज़िमाबाद में नादरा मेगा सेंटर पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा। मौसम नकवी की काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक कराने के लिए ख़वातीन के मसाइल भी सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुक्काम को हल के लिए हिदायत दी। मौसम नकवी ने कहा कि आपके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुस्तफ़ा अगवा केस की समाअत। अदालत ने पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल की छापामार टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी का तबादला। ग्रेड 21 के शहाब अली शाह नए चीफ सेक्रेटरी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। नदीम असलम चौधरी को सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड भेज दिया। सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड रहीम हयात कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। और अज़मत और फजीलत की रात, तौबा, बख्शिश और मग़फ़िरत की रात। मुल्क भर में शब बारात आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम। लोगों की अपने प्यारों की क़ब्रों पर हाज़िरी और फातिहा ख़्वानी।